हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर सोशल वर्क के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। जैसे नेट जेआरएफ जून 2025 की भी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं और मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर ग्रेड सेकंड की भी मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराता हूं। हालांकि नेट जेआरएफ का यूनिट नंबर सेकंड चल रहा है और हम लोग कल बात करेंगे मंडे को इसमें मानव व्यवहार को लेकर। वहीं अगर हम एमएसएसओ के बारे में बात करते हैं तो इसका यूनिट नंबर 10 यानी लास्ट यूनिट आप लोगों की चल रही है। इसकी पूरी पीडीएफ मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि एचआईवी एड्स और समाज कार्य अभ्यास, स्वास्थ्य देखभाल, समाज कार्य अभ्यास और फिजियोलॉजी के सामान्य सिद्धांत यानी जनरल थ्योरी कौन कौन से, जनरल प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। तो इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया है। पूरी डेप में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ मैंने कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस भी भेज दिए हैं। आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास बेसिकली यूनिट नंबर 10 पर ही आधारित है और कल मंडे है। कल शाम को 5:45 PM पर आप लोगों की जो है ये क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी यूनिट नंबर 10। तो यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी पीडीएफ और पूरा वीडियो का लिंक और यानी प्लेलिस्ट वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा नेक्स्ट सप्ताह के बाद। ठीक है, तो अगर आप ये क्लासेस के बारे में या इस क्लास के संदर्भ में अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8506031308। आप देख सकते हैं कि नेट जेआरएफ समाज कार्य जून 2025 की ऑनलाइन क्लासेस की जो मैंने फीस रखी है वो 3500 रुपये रखा है। और यदि आप देख रहे हैं तो बड़े ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि ये क्लासेस की जो फीस होती है हमारे यहाँ ये बढ़ती भी है, इंक्रीज़ भी होती है और डिक्रीज़ भी होती है। इस समय फीस जो है कम की गई है। फीस मात्र 3500 रुपये दी जा रही है। आपकी जून 2025 का पूरा सिलेबस पूरी वीडियो के माध्यम में, पूरे पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी, साथ ही साथ लाइव क्लासेस भी दी जाएंगी। यदि आप यही फीस किस्तों में जमा करना चाहते हैं तो वहाँ आपकी 500 जो है प्लस हो जाता है किस्तों में। तो 2000 करके 2 बार आप जमा कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए ये मेरा नंबर है, आप इसे देख सकते हैं। ये नेट जेआरएफ सोशल वर्क के संदर्भ में था। यदि आप किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसकी फ़ीस मात्र 2000 रुपये मैंने आज कर दिया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए आप सभी लोग। 2000 रुपीज़ में आप लोगों को जो है यहाँ पे सारी एवरीडे लाइव क्लासेस भी और रिकॉर्डेड क्लासेस भी और यूनिट वाइज पीडीएफ एंड मॉक टेस्ट भी, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे। जस्ट इसका सिलेबस जैसे ही यूनिट नंबर 10 समाप्त होगा हम सीधा ही बात करेंगे प्रैक्टिस पर ही, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाउट सेशन भी मैंने रख दिया है। मैं आप लोगों से बोल भी चुका हूँ कल की क्लास में कि जो भी टॉपिक आप लोगों को लगता है कि थोड़ा सा टफ है या नहीं समझ में आया तो उसका आप नोट बनाएं और मुझे व्हाट्सअप पर डालें। मैं फिर उसकी क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा, साथ ही साथ उसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। शॉर्ट नोट्स मैंने कल आप लोगों को कुछ भेजा है, वो चीज़ें आप देख सकते हैं। जैसे हमने काउंसलिंग थ्योरीज वगैरह में पढ़ा था, कुछ ईयर्स को लेकर, कुछ थेरेपी को लेकर, उसके विद्वानों के नाम को लेकर, वो नोट्स भी मैंने आप लोगों को कल प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, तो केजीएमयू में अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, है ना। रेगुलर मतलब नियमित रूप से आपको यह स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। हालांकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। कई बच्चे हमें ग्रुप में मैसेज भी डालते हैं और कमेंट भी करते हैं कि सर एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं आप सबको बता दूं कि नेक्स्ट माह जो है आपका अप्रैल है, तो अप्रैल का लास्ट वीक समझ के चलिए कि आपका एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बन सकती है। परंतु ध्यान रहे कि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, मैं एक अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्च क्लोजिंग होता है, अप्रैल ओपनिंग होता है, तो आपके नए सेशन से बेसिकली हो सकता है एग्ज़ाम दिलवा के आपकी ज्वाइनिंग करवा दे। ठीक है, ज्वाइनिंग करवा दे, तो ऐसा प्लान हो सकता है केजीएमयू का। फिलहाल हम आज जो डिस्कस करने वाले हैं एचआईवी एड्स के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, और इन प्रश्नों पर हम लोग व्याख्या करेंगे लाइव क्लासेस में शाम 5:45 पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़े ही ध्यानपूर्वक आप सभी लोगों को जो है क्वेश्चंस को देखने हैं, देन उसके बाद आप लोगों को इस प्रश्न के जवाब देने हैं। जो भी डाउट आएगा मैं आप लोगों को उस डाउट को भी क्लियर करूंगा। तो ध्यान से आप लोग एक बार सुने। यहाँ सवाल हमारे सामने ये है कि एड्स, ठीक है, एड्स का यहाँ पे पूरा नाम भी लिखा गया है।
एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। यानी एड्स दिवस कब मनाया जाता है? बड़ा ही इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लगभग लगभग इस सवाल से सभी बच्चे रूबरू भी होंगे। फिलहाल इस प्रश्न का सही विकल्प के रूप में अगर हम लोग जाते हैं तो 1 दिसंबर जाते हैं। ठीक है, तो विश्व वर्ल्ड दिवस जो मनाया जाता है वो बेसिकली 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लगभग सभी बच्चों को पता है। और इसका मोटो होता है कि HIV एड्स के बारे में हमें क्या करना है, लोगों को जागरूक करना है, यानी अवेयरनेस करना है। साथ ही साथ इस बीमारी से जो भी पीड़ित लोग हैं HIV एड्स से, ठीक है, उन बीमारी से पीड़ित लोगों के प्रति समर्थन व्यक्त करना होता है। तो इस प्रक्रिया में ये एड्स दिवस मनाया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट तथ्य मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की बात अगर हम लोग करते हैं तो सन 1988 में, ठीक है, HIV एड्स महामारी एक वैश्विक क्रियाओं पर देखा गया और उस पर ध्यान केंद्रित किया गया और जागरूकता के संदर्भ में विश्व एड्स दिवस की स्थापना के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो वर्ष 1988 का आप लोग याद रख सकते हैं। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दोनों के दोनों जो फैक्ट मैंने बताए हैं वो इम्पोर्टेंट है। अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। हालांकि इन प्रश्नों पर मैं पूरी डीप में चर्चा करूंगा आपको लाइव क्लासेस में 5:45 पर। फिलहाल यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड बेसिकली यहाँ पे स्किप हो गया है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखेंगे कि एड्स किसके द्वारा फैलता है या प्रेषित किया जा सकता है। ये भी सवाल बड़ा अच्छा है। रक्त आधान, ठीक है, ये सवाल मैं आपको अभी PDF एक प्रोवाइड कराया है पिक्चर के साथ। आप चाहोगे तो वहाँ पे देख सकते हो, विथ पिक्चर के साथ मैंने आप लोगों को वहाँ पर चीज़ें बताया है। रक्त आधान एक ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को दान किए गए रक्त या ब्लड के जो कंपोनेंट हैं, है ना, उनके जो अंतःशिरा के माध्यम से जो दिया जाता है, उस क्रिया में इस चीज़ को लिया जाता है ताकि रक्त की कमी या रक्त से संबंधित बीमारी का इलाज करने के संदर्भ में है। तो एड्स किसके द्वारा फैलता है? तो रक्त आधान से फैलता है। ये बात आप जरूर ध्यान रखेंगे सभी लोग। इसको ब्लड ट्रांसफ्यूशन कहा जाता है। आधान को ट्रांसफ्यूशन कहा जाता है और यही सही विकल्प होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट सवाल पर, अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है कि एड्स किसके द्वारा होता है। ठीक है, ये देखो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4 में, एड्स किसके द्वारा होता है। तो मानो कि T सेल ल्यूकेमिया वायरस के द्वारा होता है। ये भी देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट नाम है। बहुत कम बच्चे अगर एड्स के बारे में नहीं पढ़े हैं तो इनको बहुत नहीं पता होगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि T सेल ल्यूकेमिया का क्या अर्थ बनता है। ये एक प्रकार का वायरस है। कभी कभी परीक्षा में यहाँ से पूछता है कि HTLV का पूरा नाम बताए, जो कि HIV एड्स से संबंधित है। ये तो ये ह्यूमन टी है, ये ह्यूमन टी है, ह्यूमन टी सेल, ठीक है, ल्यूकेमिया वायरस है, ये इसका ये पूरा नाम है। ठीक है, तो एक रेट्रो वायरस है ये एक प्रकार का ना रेट्रो वायरस है जो टी कोशिकाओं को संक्रमित करती है। टी जो सेल्स होते हैं उसको संक्रमित करती है और वयस्क टी सेल्स में ल्यूकेमिया और लिम्फोमा, ठीक है, लिम्फोमा, और वहीं साथ ही साथ HTLV यानी टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, ठीक है, से जुड़ी जो माइलोपैथी जैसी बीमारियों से जो क्रियाएं जुड़ी होती हैं वो संदर्भ को, वो जो है बेसिकली एड्स को संदर्भित करती है। तो एड्स किसके द्वारा होता है? विकल्प में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं लाइव क्लासेस में आप लोगों को डिस्कस करूंगा और वहाँ पे नोट्स भी आप लोगों को तैयार करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल हमारे सामने कहता है AZT शब्द दिया गया है और उसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि थ्री एजिडो, ठीक है, यहाँ पे देखोगे एजिडो 2 and 3 डिडिक्सियो जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। इसको बोला जाता है डाइडॉक्सी थाइमिन। तो 3 डाइडॉक्सी थाइमिन जिसे 2,3 डाइडॉक्सी थाइमिन डीन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस शब्द के बारे में कि डाइडॉक्सी थाइमिन, तो ये किसके उपचार में प्रयोग किया जाता है, ये सवाल हमारे सामने है। तो एक ना ये एक न्यूक्लियोसाइड एनालॉन्ग है ये,
विशेष रूप से एक डाइडॉक्सी न्यूक्लियोटाइड जिसका उपयोग डीएनए में बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ सवाल ये था कि AZT जो हमारे सामने शब्द है AZT 3 के अंतर्गत और 2 के अंतर्गत। ठीक है, तो डाइडॉक्सीथाइमिन बेसिकली किसके उपचार में प्रयोग में लाया जाता है, तो सही विकल्प के रूप में एड्स होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा इस प्रश्न के आधार पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं चाहूँगा इसको आप लोग ध्यान भी रखेंगे क्योंकि मेडिकल लाइन का पार्ट है ये, तो एग्जाम में हो सकता है ऐसा सवाल बन जाए। HIV वायरस में एक प्रोटीन कोट और एक अनुवांशिक सामग्री होती है जो है बेसिकली जो रिप्रेजेंट करती है। तो एकल यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं एकल फंसे RNA, तो ये सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो डी वाला विकल्प होगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, अब ये है क्या, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे इसके संदर्भ में। पॉजिटिव स्टैंडर्ड RNA वायरस है ये एक प्रकार का, है ना, उसको दर्शाता है ये। तो ये वायरस संबंधी एक प्रकार से वायरसों का एक समूह होता है ना। तो राइबो न्यूक्लिक एसिड से बने पॉजिटिव सेंस जो होते हैं वो सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम होते हैं, है ना, जीनोम होते हैं। तो उस प्रक्रिया में ये शब्द बेसिकली देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ आप प्रश्न को ध्यान में रखिए कि HIV वायरस में एक प्रोटीन कोट और एक आनुवांशिक सामग्री होती है जो बेसिकली एकल फंसे RNA को रिप्रेजेंट करता है। तो एक ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बेसिकली पॉजिटिव, इसको आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पॉजिटिव स्टैंड RNA वायरस बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा इसके संदर्भ में बातों को ध्यान में रखना होगा आप लोगों को। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम है ये। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और अगला सवाल हमारे सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है, ध्यान रखिएगा। HIV वायरस में एक प्रोटीन कोट एक अनुवांशिक सामग्री होती है जो बेसिकली, देखो वही सवाल है ना, तो इसका तो वही विकल्प हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे हम लोग, ये प्रश्न बेसिकली रिपीट हो गया है। अगले सवाल, निम्नलिखित में से किसे प्रतिरक्षा विकार कहा जाता है ना, कहा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो वो बेसिकली अगर हम बात करते हैं SCID और एड्स, ये विकल्प आपका यहाँ पे करेक्ट के रूप में जाएगा। ठीक है, तो SCID और SCID एक शब्द तो ये आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा शब्द जो हमारे सामने प्रकट होगा वो बेसिकली एड्स को दर्शाएगा। तो इसकी PDF भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूँ। ठीक है, और डिस्कस करूंगा इसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन के रूप में लाइव क्लासेस में आप लोगों से। ठीक है, प्रतिरक्षा विकार इसको कहा जाता है। फिलहाल अगला सवाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो हमारे सामने अगला सवाल आ रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का लक्षण है ना। अब देखो यहाँ पे बेसिकली जैसे बुखार हो गया, सूजी हुई जो है, लसिका ग्रंथियाँ हो गई, थकान हो गई, ये सभी बेसिकली एक प्रकार से एड्स के फीचर कहलाएंगे या उसके लक्षण कहलाएंगे। ठीक है, याद रखिए, ये अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। HIV परजीवी करता है, ठीक है, परजीवी करता है, ये भी सवाल अच्छा है। HIV परजीवी करता है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो सही विकल्प के रूप में T हेल्पर सेल होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो सही विकल्प के दृष्टिकोण में आप बता भी सकते हो कि सर T हेल्पर सेल, और ईजी है, मैं इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बताया भी था, बेसिक चीज़ों लेकर, बेसिक जानकारी को लेकर, है ना। तो HIV एक संक्रमित लोगों में परजीवी संक्रमण विकसित हो सकता है। ठीक है, जिसमें आंतों के परजीवी जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कम हो जाना या उसका एक्सपायर हो जाना, उस चीज़ों को ये दर्शाने लगता है। तो फिलहाल इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका T हेल्पर सेल। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने होगा। सवाल कहता है आपसे कि HIV के माध्यम से भी फैल सकता है, क्या फैल सकता है, ये भी चीज़ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो सुइयों को साझा करने से बेसिकली HIV जो है इसके माध्यम से फैल सकता है, और ये बात सत्य है। तो मैंने आपको बताया भी है कि किस तरीके से HIV होता है, उसकी PDF भी आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपको दे दिया है, टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा। HIV संक्रमण के कुल कितने स्टेप होते हैं, यानी कुल कितने चरण में बेसिकली डिफाइन किया गया है। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेज फॉर देयर इन HIV इन्फेक्शन। तो बेसिकली 3 स्टेजेस होते हैं, है ना, याद रखेंगे कुल कितने स्टेजेस होते हैं, तो 3 स्टेजेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो पहला सही होगा। पहले को बेसिकली तीव्र HIV संक्रमण कहा जाता है, दूसरे को क्रोनिक HIV संक्रमण किया जाता है, और ये बेसिकली फीचर रहित होता है, इसमें फीचर नहीं होता है। और तीसरा जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, यानी
सीधा सीधा एड्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 3 तरीके के बेसिकली स्टेजेस होते हैं, स्टेप होते हैं। एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन पहले नंबर पर, दूसरे पे क्रोनिक एचआईवी इन्फेक्शन हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम यानी एड्स। तो ये 3 चरण बेसिकली होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। विकल्प आपका पहला सही हो जाएगा, है ना। अगले बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल हमारे सामने आ रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, आप ध्यान से देखिएगा। माना जाता है कि एचआईवी की उत्पत्ति से हुई है। तो बेसिकली इसमें ये पूछा जा रहा है कि एचआईवी किसकी उत्पत्ति से हुई है। तो सही विकल्प के रूप में अगर आप लोग जाते हैं इस प्रश्न में, तो चिंपैंजी आपका सही ऑप्शन होगा, है ना। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को लेकर, अगर हम बात कर रहे हैं आप लोगों से, तो ऑप्शन आपका जो जाएगा वो चिंपैंजी जाएगा, ठीक है। तो एचआईवी की उत्पत्ति मध्य पश्चिम अफ्रीका चिंपैंजियों में हुआ था, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है, आप ध्यान रखेंगे, पश्चिम मध्य अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका। तो अफ्रीका, बहुत बच्चे अमेरिका लगा देते हैं जो कि गलत जवाब हो जाता है, लेकिन अफ्रीका करेक्ट जवाब होगा यहाँ पर, ठीक है। ये बात आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे इसके संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ रुख करेंगे हम लोग। और अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 13। एचआईवी एक है, क्या है एचआईवी? यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो वो लेंटी वायरस है, ये विकल्प आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 13 का, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एड्स के कारण फैलता है। अब एड्स के कारण कौन कौन से फैलते हैं, इस चीज को हमें ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर 14 में, ठीक है। तो सही विकल्प होगा, देखो, समलैंगिकता से भी फैलता है, जीवन के अनैतिक तरीका से संक्रमित हुई सुई हो या सिरिंज हो उससे। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही विकल्प के रूप में माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर अगर हम 15 की बात करते हैं, तो एड्स के प्रेरक जो है एजेंट की पहचान सबसे पहले 1984 में की गई थी, और इसका नाम क्या था, क्वेश्चन नंबर 15 में। तो सही विकल्प होगा एचआईवी फर्स्ट वाले का नाम आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 16 में, तो एड्स के निदान के लिए प्रयुक्त पुष्टि कारक परीक्षण कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 16 में। आसान सवाल है, आप जवाब दे सकते हैं। पश्चिमी धब्बा के नाम से हम लोग इसको संबोधित करते हैं, जो कि विकल्प में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। वेस्टर्न ब्लॉट जो है, ब्लॉट है ये एक प्रकार का, वेस्टर्न धब्बा इसको बोला जाता है। एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक प्रयोगशाला तकनीक है जिसका उपयोग जटिल मिश्रण के भीतर जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को पता करने के लिए, है ना, इसका यूज़ में लाया जाता है। तो बेसिकली प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं का। तो सही विकल्प इस प्रश्न में अगर हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 17, सामान्य व्यक्तियों पर एड्स का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, सामान्य व्यक्तियों पर, क्वेश्चन नंबर 17 में। तो सही बात होगी यहाँ पर एंटीबॉडीज की पहचान करके, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही विकल्प के रूप में जाना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, एड्स है एक, एड्स एक है, तो इस प्रश्न में एक प्रकार से आप महामारी से संबोधित करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एड्स एक वायरस डैश की वृद्धि को प्रभावित करता है, क्वेश्चन नंबर 19 में। तो सही जवाब होगा रक्त में टी जो सेल्स हैं उसको प्रभावित करता है, ये बात सत्य है, सार्वभौमिक है। क्वेश्चन नंबर 20 में, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त के जमाव में सहायता करता है, क्वेश्चन नंबर 20। सही विकल्प होगा रेनिन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। हालांकि कुछ बच्चे इसके बारे में नहीं जानते हैं, ये थोड़ा सा फैक्ट चीज़ों पर रिलेट करा रहा है, तो आप निश्चिंत रहें, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लोग इन सभी चीज़ों से आप रूबरू हो जाएंगे मंडे के दिन से, ठीक है। पूरी डीप में लेके चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ाते हुए लेके आपको आगे बढ़ेंगे। उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श और परीक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है, तो ये बेसिकली बिहार में खोला गया है। बड़ा आसान सा सवाल है, और मैं चाहूँगा कि इस सवाल के बारे में आप ध्यान रखें, क्योंकि उत्तर भारत का नाम है और आपके केजीएमयू से सवाल पूछा गया है, तो हो सकता है मे भी ऐसे सवाल आपके परीक्षा में देखने को मिल जाएँ, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ विकल्प में अगर मैं बात करता हूँ तो बिहार इज़ द राइट आंसर होगा, उत्तर भारत का पहला। देखो, भारत में एचआईवी का पहला जो मामला आया था वो सन 1986 में आया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण एक कार्यक्रम बनाया गया था, जब उसकी शुरुआत हुई थी तो वो 1992 में हुई थी, है कि नहीं। एक नाको का गठन हुआ था, वो आप नाम सुने ही हैं, उसके बारे में बताऊंगा भी जल्द ही आप लोगों को, ठीक है। एंड उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स जांच एक केंद्र है जो बिहार में रिप्रेजेंट करता है, और ये अब विकल्प आपका सही माना जाएगा। उत्तर भारत के कानपुर जिला है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, उत्तर भारत के कानपुर का जिला है, जिसमें घाटमपुर गांव में, कौन सा गांव है, घाटमपुर गांव में बेसिकली ये ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई थी वहाँ पे, वो मॉडल। तो यहाँ देखो पहला मॉडल है एड्स परामर्श और परीक्षण केंद्र का मॉडल था ये,
ध्यान सुनिए। लेकिन जो कानपुर में था वो ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान था। कानपुर में क्या था? ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान, ठीक है, इकाई के रूप में था। तो ये बात जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और इन केस यदि आपसे उत्तर भारत का पहला मॉडल एड्स परामर्श और परीक्षण केंद्र के बारे में पूछा जा रहा है, तो बिहार के एक पूर्णिया है, पूर्णिया गांव है, एक एरिया है पूर्णिया, ठीक है, पूर्णिया में बनकर तैयार हुआ था। और जो बेसिकली एक पॉजिटिव और सकारात्मक कार्य बेसिकली वहाँ पर किया था, ठीक है। पीड़ितों का इलाज और जांच और सुविधा इत्यादि एड्स के संदर्भ में ये चीज़ें बेसिकली बनाई गई थी। तो मैं उम्मीद भी करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आ भी गई होगी। बड़ा इजी था और फैक्ट था ये। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले पे, तो विश्व एड्स टीका दिवस किस अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भाषण की याद में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन नंबर 22 है और इसका सही विकल्प होगा बिल क्विंटन का नाम। ये विकल्प आपका सही होगा, पहला वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ये मैंने अभी आपको शुरुआत में बताया था, एक सवाल था, रिपीट हो गया ये। 1 दिसंबर यानी फर्स्ट। एचआईवी का एचआईवी क्या है? एचआईवी बेसिकली क्या है? तो एचआईवी एक प्रकार का वायरस है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वायरस, विषाणु, जीवाणु, फंगस, इस तरीके के शब्द रिलेट होते हैं, वायरस शब्द भूलना नहीं है आप लोगों को। एचआईवी का पूरा नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, बड़ा ही इजी सवाल है। एचआईवी का पूरा नाम के संदर्भ में तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस इसका पूरा नाम है। फुल फॉर्म भी परीक्षा में पूछा जाता है, मेडिकल सोशल वर्क में खासकर। वहीं एड्स का भी पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अमेरिका में पहली बार एचआईवी कब पहचाना गया था? तो अमेरिका में जब पहचाना गया था तो वो वर्ष था 1981 का वर्ष। और विकल्प में अगर हम बात करेंगे तो सी वाला विकल्प सही होगा। भारत में कब था? तो 1986 का वर्ष आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एड्स किस संक्रमण से होता है? ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम लोग बात करते हैं तो रक्त आधान, मैंने आपको अभी एक क्वेश्चन में बताया था आधान में, है ना, उसके बारे में, यानी रक्त को लेन देन करने में, उसमें भी। तो इसमें कौन सा एचआईवी संक्रमण का लक्षण है? इसमें देखो लक्षण तो बेसिकली सभी होने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 7 का, है ना, उपयुक्त सभी, थकान, बुखार और इम्फ नोड्स में सूजन, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरक्षा प्रणाली में एचआईवी की एक खास तरह की कोशिका पर हमला करता है और वह कोशिका सफेद रक्त कोशिका से दर्शाता है, टी सेल को। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में एड्स अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारत में बेसिकली पुणे में है, और ये बात आपको पता भी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप सभी बच्चों से कहूँगा कि ये प्रश्न को आप आईएमपी करके नोट करें, क्योंकि हो सकता है आपके परीक्षा में ऐसे सवाल बनाए जाएं। तो वेयर इज़ द एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंडिया? तो विकल्प आप लोगों का सभी लोगों का जवाब होना चाहिए पुणे। हालांकि देखो, अगर राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंटरनेशनल जो है इसका राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान है ये, तो ICMR है ये, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ जिसे पहले राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान के रूप में इसको पहले जाना जाता था, और ये भारत में, ठीक है, भारत में पुणे में स्थित है, याद रखेंगे आप सभी लोग इसको। पुणे में, भारत में पुणे में, और महाराष्ट्र में भी है, ठीक है, महाराष्ट्र में भी आता है ये चीज़ भी आप जरूर ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें कहीं कुछ मुंबई वगैरह नहीं लिखा हुआ है, सॉरी मुंबई लिखा हुआ, महाराष्ट्र नहीं लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे सही विकल्प के रूप में पुणे वाला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का, इसी का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे देखेंगे, 9 वाले का जवाब मैंने अभी आपको बता दिया, पुणे। और 10 देखिए, विश्व में सबसे पहले एड्स का पता जो है कहाँ चला था? तो बहुत बच्चे अमेरिका को लगा देते हैं, जो कि अमेरिका गलत जवाब होता है। अफ्रीका वाला ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब होगा, ठीक है, अफ्रीका वाला, ठीक है। तो याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में थोड़ा सा फैक्ट जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो ये है, भारत में एड्स अनुसंधान संस्थान, तो एक भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद है ना, जिसको हम लोग ICMR कहते हैं। तो इसको इंडियन कह सकते हैं, ठीक है, क्लिनिक बोल सकते हैं, और इसको हम लोग बोलेंगे सॉरी काउंसलिंग, इंडियन काउंसलिंग मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो इसको हिंदी में कहेंगे भारतीय चिकित्सा, ठीक है, नोट कर लो, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, ठीक है, ये याद रखिएगा।
ठीक है। और ये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में एक प्रकार की शोध संस्थान है भारत की। और सन अक्टूबर 1992 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, पुणे में। और वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं शीला गोडबोले हैं, शीला गोडबोले हैं। ये थोड़ा सा करंट को भी रिलेट करा सकता है KGMU, तो मैं चाहूँगा इसको भी आप लोग ध्यान में रखें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इस प्रश्न को आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल होता है कंप्लीट। यदि आप नेट JRF या MSSO की अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं नेट JRF का फीस 3500 है। समय होगा शाम को 7 PM इस क्लास का। एंड KGMU की क्लास का जो समय होगा शाम को ही होगा 5:45 पर। और इसकी फ़ीस होगी मात्र 2000, जहाँ पे हम एवरीडे लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करा देंगे आपको और रिकॉर्डेड लाइव क्लासेस भी देंगे, यूनिट वाइज PDF और मॉक टेस्ट भी आपको करवाएंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी है और डाउट सेशन भी है, शॉर्ट नोट्स भी है, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे। व्हाट्सअप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। 8506031308 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सअप के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हो हमसे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि तैयार रहिए आप सभी लोग। मैं जल्द ही आप लोगों के ग्रुप में आप सभी लोगों के लिए कंटेंट क्रम से भेजने वाला हूँ, ठीक है। यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की पूरी PDF और वीडियो का प्लेलिस्ट आप लोगों के पास जल्द ही जाने वाला है, ठीक है। जल्द ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ये। तो क्रम से सारा कंटेंट देखो आपका अब तैयार हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा प्रैक्टिस भी तैयार हो चुकी है, सब कुछ रेडी है। अब आज से मुझे कुछ काम नहीं रह गया है समझो KGMU में करने के लिए। बस जो मेरे पास कंटेंट है अब उन्हीं कंटेंट को मैं लेकर आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। हालांकि सिलेबस तो पूरा खत्म हो गया है, यूनिट नंबर केवल 10 रह गया, मंडे से शुरू कर दूंगा, वो भी जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस ही केवल चलेगी, ओनली प्रैक्टिस, केवल प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस पर ही फोकस करना है। और फिर उसके बाद आप लोगों को टॉपिक जो है उसको मैं रिवीजन भी करवाते चलूँगा बीच बीच में, जो भी टॉपिक मिलेगा उस टॉपिक के संदर्भ में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जैसा भी हो आप हमें संपर्क कर सकते हो, अधिक जानकारी के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए हमसे, ठीक है।